हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट एम राहुल। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक वही है सिलोगिज्म मीन्स आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चन। मैंने आपको टोटल ये लास्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन करवाए थे, तो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिए और 3 कंक्लूजन दिए। कौन कौन से स्टेटमेंट दिए हुए हैं? ए, बी, सी और डी, ई, एफ, ठीक है। ये कंक्लूजन है और ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको? देखो, पहले डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करना है, पहले आपको ऑप्शंस चेक करने हैं। जब अब ऑप्शंस चेक करोगे, ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? ओनली सी ई एंड बी डी फॉलोज, ठीक है, ये दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, ओनली सी ई फॉलोज, ठीक है। 2 ऑप्शन दिए हुए। अब देखो, आपको करना क्या है? देखो, सी ई 2 जगह दिया है मुझे। तो सबसे पहले मैं सी और ई को ही ड्रॉ करूंगा, क्योंकि अगर ये मेरा ट्रू हो जाता है तो इनमें से ए और बी में से फिर मेरा कोई एक ही मेरा क्या रहेगा? आंसर रहेगा, ठीक है। तो सी, देखो, स्टेटमेंट का सी और ई, इन दोनों को आपको चेक करना है। इसकी आपको डायग्राम बनानी है और ये कंक्लूजन दी है, और आपको चेक करना है कि ये कंक्लूजन इस डायग्राम में सही है या नहीं है, ठीक है। इस टाइप का ये जो सी ई दिया हुआ है। तो सी स्टेटमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। ओनली ए फ्यू बजाज इज ह्यूंडई, ओनली ए फ्यू बजाज इज ह्यूंडई। तो बजाज की साइड से सब नॉट चला जाएगा, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है? नो नैनो इज़ ह्यूंडई, नो नैनो इज़ ह्यूंडई, और लिखा हुआ है सम नैनो इज़ टाटा, सब नैनो इज़ टाटा, और लास्ट बोला हुआ है ऑल टाटा आर क्रेटा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं किसको? ई को। ई में क्या दिया हुआ है? कंक्लूजन्स दिए हैं, वो आपको चेक करने हैं, ठीक है। तो ई वाला पार्ट देखो, उसमें बोला है ऑल क्रेटा कैन नेवर बी ह्यूंडई। तो देखो, ये सारा का सारा क्रेटा है, ठीक है। क्रेटा कहाँ पे जुड़ा हुआ है? ये एन के साथ टच है, और एन और एच के बीच में नो करलेशन है, तो मतलब एन का ये वाला पार्ट कहीं भी एच में नहीं जाएगा। तो ये चीज़ सही बोल रहा है, सारा का सारा क्रेटा कहीं भी एच में नहीं जाएगा। पहला ट्रू है। दूसरा मतलब ये देखो, ये ट्रू है ई में, और ऑप्शन आगे के बोला हुआ है सम नैनो कैन बी बजाज, ठीक है। सम नैनो कैन बी बजाज आपको यहाँ पे दिख रहा था, देखो, सम नैनो और बजाज दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो उसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, क्योंकि नैनो और बजाज की दोनों की सर्कल दूर दूर है। तो डेफिनेट पार्ट तो डाउटफुल हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? बन जाएगी। तो ये चीज़ ट्रू हो रही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी में दोनों जगह दिया हुआ है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा ऑप्शन नंबर बी ट्रू है। क्यों? क्योंकि उसके साथ मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ए में क्या दिया हुआ है? सी ई और बी डी। तो एक बार इसकी डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं, बी और डी, ठीक है। तो बी में क्या लिखा हुआ है? ऑल महिंद्रा इज़ नैनो, ऑल महिंद्रा इज़ नैनो, ठीक है। ऑल नैनो इज़ ह्यूंडई, ऑल नैनो इज़ ह्यूंडई, और आगे लिखा हुआ है ओनली फ्यू टाटा इज़ ह्यूंडई, ओनली फ्यू टाटा इज़, टाटा की साइड से है ये, ठीक है। ओनली फ्यू टाटा इज़ ह्यूंडई, और सम बजाज इज़ नैनो, सम बजाज इज़ नैनो। तो सर्कल जो टच होगा ना, देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ बजाज को नैनो करना है, तो आप एम से मत करो, सर्कल को एम से मत कट करो, आप यहाँ से कर सकते हो। आज जितना कम ओवरलैप करोगे वो सही रहेगा, ठीक है। सम बजाज आर नैनो, ये हो गया। तो ये मेरा क्या बन रहा है? डायग्राम सही बन रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या? डी को चेक करना है। सम बजाज इज ह्यूंडई, देखो, सम बजाज इज ह्यूंडई, ये सर्कल टच हो रहा है ना, तो ये चीज़ की हो रही है? ट्रू हो रही है। दूसरा बोला हुआ है सम नैनो कैन बी बजाज, पॉसिबिलिटी बोली हुई है, ठीक है। सॉरी, नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं बोली है, लिखा हुआ है सम टाटा इज नॉट महिंद्रा। अब देखो, टाटा, सम टाटा इज नॉट ह्यूंडई, ये तो मुझे पता है, लेकिन एक बात चेक करने वाली क्या है? अब देखो, ये जो पूरा का पूरा महिंद्रा जो है वो किसके अंदर है? एच के अंदर है। तो सम नॉट जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? पूरा ही रहेगा ना। देखो, अब ओनली ए फ्यू का केस है, तो यहाँ पे सम पार्ट तो है और सम नॉट भी है। अब पूरे का पूरा एच में सम नॉट है, ठीक है। देखो, इन्होंने बोला है ना, देखो, सम टाटा आर नॉट, ये तो टाटा का ये वाला पार्ट जो है वो होंडा नहीं रहेगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना इस तरीके में, सम टाटा आर नॉट महिंद्रा, ये भी तो बोल सकता हूँ कि टाटा का जो ये वाला पार्ट है वो महिंद्रा नहीं है, क्योंकि जब सारा का सारा एच जो है वो उसके अंदर क्या क्या है? एम और एन दोनों चीज़ें आ रही है, ठीक है। सारे के सारे एच में क्या आ रहा है? एम भी आ रहा है, एन भी आ रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हो ना, तो टाटा का ये वाला पार्ट जो है ये कभी भी क्या हो सकता है? एन नहीं हो सकता। अगर ऐसा लिखा होगा ना, देखो, सम टाटा आर नॉट ह्यूंडई, तो ये भी सही होगा। सम टाटा आर नॉट नैनो, तो ये भी सही होगा। और सम टाटा आर नॉट महिंद्रा, तो ये भी चीज़ क्या होगी? ट्रू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला है सम टाटा आर नॉट महिंद्रा, तो ये चीज़ ट्रू है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा महिंद्रा किसके अंदर आ रहा है? एच के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब आगे क्या है? ये भी ट्रू हो गया ना हमारा। देखो, सी और ई वाला भी, बी और डी भी ट्रू हो गया, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओनली सी ई एंड बी डी फॉलो। तो आपको इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 में क्या बोला हुआ है। देखो, ओनली ए फ्यू परसेंटेजेस
आर रेशो। तो पहले डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे, पहले हम ऑप्शंस चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन में क्या लिखा है, ओनली सी वाई फॉलोज, ओनली ए जेड फॉलो, ओनली बी एक्स फॉलो, बोथ ए वाई एंड सी जेड फॉलोज, ठीक है। तो चेक क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं ना ए वाला स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। जो ए में क्या दिया है, ओनली फ्यू परसेंटेजेस आर रेशो, ओनली फ्यू परसेंटेजेस आर रेशो। तो ये सब पार्ट हो गया और ये सम नॉट हो गया। आगे बोला हुआ है ऑल आईपीओ इज टाइम, कैसे छोड़ दो, सम रेशो इज अमाउंट, सम रेशो इज अमाउंट, ओनली फ्यू टाइम इज परसेंटेज, ओनली अ फ्यू टाइम इज परसेंटेज, ये भी हो गया। और एक लाइन बचती है ऑल आईपीओ इज टाइम, सरक सरा आईपीओ, ये अंदर रख दी, सरक सरा आईपीओ क्या है, टाइम में, ठीक है। अब चेक क्या करना है, कंक्लूजन एक्स वाई जी दी है, इनको वन बाय वन चेक कर लेते हैं। तो पहला देखो ऑल एक्स वाला, देखो ऑल टाइम्स कैन बी रेशियो, ऑल टाइम्स, देखो सारा टाइम रेशियो हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की सर्कल दूर दूर है। डेफिनेट पार्ट डाउटफुल है, तो पॉसिबल पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे देखते हैं, सम परसेंटेज कैन बी अमाउंट, सम परसेंटेज कैन बी अमाउंट, हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये भी ट्रू हो रहा है। ऑल आईपीओ कैन बी टाइम, ऑल आईपीओ कैन बी टाइम। अब देखिए जो ऑलरेडी मुझे दिख रहा है ना सारा आईपीओ टाइम है, तो गिवन चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कहीं भी ट्रू नहीं होती है, तो ये तो गलत हो रहा है। तो ए एक्स वाला कहीं ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है। अब देखो ए वाई वाला दिया हुआ है, ठीक है, ए वाई चेक कर लेते हैं। ए वाई में क्या बोल रहा है, ऑल आईपीओ कैन बी परसेंटेज, ठीक है, ऑल आईपीओ कैन बी परसेंटेज, ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। आगे लिखा है सम अमाउंट इज नॉट टाइम, सम अमाउंट इज नॉट टाइम, ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, अमाउंट और टाइम में ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ए वाई वाला तो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी तो मेरा नहीं होगा। और ए जेड को भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ए तो ये तो बना हुआ है ना, जेड को चेक करते हैं। सम अमाउंट इज नॉट परसेंटेज, सम अमाउंट इज नॉट परसेंटेज, आपको ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है बी और डी दोनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, गलत हो रहे हैं। तो रहता क्या है, सी वाई रहता है और रहता है बी एक्स, तो चेक तो करना ही पड़ेगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला देख लेते हैं, सी वाई। तो सी का पहले डायग्राम बना लेता हूँ मैं, ऑल अमाउंट इज परसेंटेज, ऑल अमाउंट इज परसेंटेज, यहाँ पे हो गया। ओनली फ्यू अमाउंट आर फाइनेंस, ओनली फ्यू अमाउंट आर फाइनेंस, ठीक है, जो हो गया यहाँ पे। और आगे लिखा है सम टाइम इज रेशियो, तो टाइम और रेशियो अभी नहीं बना सकता। आगे देखते हैं, ओनली फ्यू परसेंटेज आर टाइम, ओनली फ्यू परसेंटेज आर टाइम, ये तो हो गया। और लिखा हुआ है सम टाइम इज रेशियो, ठीक है, ये बन गया यहाँ पे पूरा। अब चेक क्या करना है, सी और वाई, वाई वाला चेक करो, वाई वाला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल आईपीओ कैन बी परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे तो पहली बात आईपीओ दिया ही नहीं हुआ है, पहली बात देखो ऑप्शन नंबर सी को मैंने ड्रॉ किया, तो मुझे यहाँ पे कोई आईपीओ नहीं दिख रहा है, तो ये वाला मेरा आंसर नहीं होगा। तो चेक क्या करने को रहा, ऑप्शन नंबर सी बी एक्स वाला रहा, ठीक है। तो बी को ड्रॉ कर लेते हैं, सम आईपीओ इज रेशियो, सम आईपीओ इज रेशियो, ये हो गया। ओनली फ्यू अमाउंट आर टाइम, ऑल परसेंटेज इज फाइनल, ऑल रेशियो आर अमाउंट, ऑल रेशियो आर अमाउंट। और क्या बोला हुआ है, ओनली फ्यू अमाउंट आर टाइम, ये हो गया। और क्या बोला है, सम टाइम इज रेशियो, देखो ओनली फ्यू परसेंटेज आर टाइम, ओनली फ्यू परसेंटेज आर टाइम। और क्या बोला था इन्होंने, ऑल अमाउंट इज परसेंटेज। देखो इसे फिर से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया ये, सम आईपीओ इज रेशियो, सम आईपीओ इज रेशियो, यहाँ पे ये हो गया। ओनली फ्यू अमाउंट आर टाइम, इसे छोड़ दो। ऑल परसेंटेज इज फाइनेंस, इसे भी छोड़ दो। आगे के बोल रहा है ऑल रेशियो इज अमाउंट, ऑल रेशियो इज अमाउंट, ये हो गया। आगे के बोल रहा है ओनली फ्यू अमाउंट आर टाइम, ओनली फ्यू अमाउंट आर टाइम, ये हो गया। ऑल परसेंटेज इज फाइनेंस, ठीक है। अब देखो ऑल परसेंटेज इज फाइनेंस कहीं पे आपको दिख रहा है, फाइनेंस के बारे में तो कहीं नहीं बोला हुआ है, ठीक है। और परसेंटेज के बारे में भी यहाँ पे कहीं नहीं बोला हुआ है, ठीक है। ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया। वो देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या रह रही है, ये जो बोला है ना, ऑल परसेंटेज इज फाइनेंस, ऑल परसेंटेज इज फाइनेंस, इससे तो आप यहाँ पे ड्रॉ ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या हो रहा है, देखो एक टाइप का क्या हो रहा है, ये गलत ही हो रहा है अगर देखा जाए।
ठीक है। तो जब जब जिसके बारे में यहाँ दिया ही नहीं हुआ है तो उसके बारे में पूछ लिया हो तो चलो एक बार वो देख लेते हैं, कंक्लूजन देख ले, हो सकता है कंक्लूजन्स में क्या हो इसके बारे में पूछा ही ना हो। ठीक है, चेक करते हैं कंक्लूजन। देखो, ऑल टाइम्स कैन बी रेशियो, ऑल टाइम्स कैन बी रेशियो हो सकता है, हाँ हो सकता है। सी एक्स आई के बोल रहे हैं सम परसेंटेज कैन बी अमाउंट, सम परसेंटेज कैन बी अमाउंट। अब देखो यहाँ पर तो अलग अलग डायग्राम है ना, ये तो डायग्राम कहीं जुड़ भी नहीं रहा है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, देखो आंसर नहीं रहेगा यहाँ पे, नन ऑफ दिस रहेगा, ऑप्शन नंबर ई रहेगा। एक बार आप इसे खुद से ड्रॉ करना, अगर कहीं मुझसे कोई गलती हो रही होगी तो हो सकता है आप इसको क्या करो, चेक कर लो। ठीक है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ई रहेगा, बट एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में क्या बोल रहा है, देखो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वहाँ दिया है ए एक्स सी वाई बी वाई बोथ ए वाई एंड सी जेड। ठीक है, तो ए को तो पहले ड्रॉ करना ही पड़ेगा क्योंकि ए से 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ए वाला डायग्राम बना लेते हैं। स्टेटमेंट देखो, सम दिल्ली सूरत, सम दिल्ली इज सूरत, ये मैंने कर लिया। आगे बोला ओनली फ्यू गांधीनगर इज टाटा नगर, ओनली अ फ्यू दिल्ली आर गांधीनगर, ओनली अ फ्यू दिल्ली, ओनली फ्यू दिल्ली आर गांधीनगर, ये हो गया। तो आगे बोला ओनली फ्यू गांधीनगर इज टाटा नगर, ओनली फ्यू गांधीनगर इज टाटा नगर। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे डायग्राम। और चेक क्या करना है, पहले ऑप्शन ए में देखो क्या लिखा है, ओनली ए एक्स फॉलो। तो पहले एक्स वाला कंक्लूजन देखते हैं। सम सूरत इज नॉट गुली, सम सूरत इज नॉट गुली, ऐसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ये तो मेरा कभी आंसर नहीं होगा, ए नहीं रहेगा। बी डी वाला चेक करो, वाई को चेक करो, बोथ ए वाई सी है, तो ए वाई, वाई को चेक कर लेते हैं। सम टाटा नगर इज नॉट दिल्ली, सम टाटा नगर इज नॉट दिल्ली, आपको ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो ये भी क्या रहेगा, आंसर नहीं रहेगा, ना ही ए रहेगा ना ही डी रहेगा। अब रहता क्या है, बी वाई और सी एक्स। तो पहले बी वाला ड्रॉ कर लेता हूँ, ओनली ए फ्यू गांधीनगर इज गुली, ओनली फ्यू गांधीनगर इज गुली, ऑल गुली इज टाटा नगर। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, नो सूरत इज गांधीनगर, सूरत और गांधीनगर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सम दिल्ली इज टाटा नगर, सम दिल्ली इज टाटा नगर। अब बोला कि बी वाई, ऑप्शन नंबर सी देखो, बी वाई फॉलोज हो रहे, तो बी तो मैंने ड्रॉ कर लिया, वाई को चेक कर लेते। सम टाटा नगर इज नॉट दिल्ली, सम टाटा नगर इज नॉट दिल्ली, यहाँ पर तो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ ये तो मतलब गलत है ये भी। अब क्या रहता है, सी वाई रहता है, सी को ड्रॉ कर लो, ओनली फ्यू टाटा नगर आर सूरत, ओनली फ्यू टाटा नगर आर सूरत। आगे क्या बोला हुआ है, ऑल दिल्ली के सॉरी ओनली अ फ्यू गुली आर दिल्ली, तो यहाँ पे तो है नहीं, नहीं आगे देखते हैं। ऑल गांधीनगर इज टाटा नगर, ऑल गांधीनगर यस टाटा नगर, ये हो गया। नो दिल्ली इज सूरत। ठीक है, दिल्ली और सूरत के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और एक लाइन और बचती है, ओनली फ्यू गुली आर दिल्ली, ओनली फ्यू गुली आर दिल्ली। ठीक है, ये हो गया डायग्राम। अब रहता क्या है, वाई, वाई को चेक करेंगे, सम टाटा नगर इज नॉट दिल्ली, तो सम टाटा नगर इज नॉट दिल्ली, सही बोल रहा है। टाटा नगर का ये वाला पार्ट जो एस के जुड़ा है वो कभी दिल्ली नहीं हो सकता, तो ये चीज़ ट्रू आ रही है। आगे बोल रहा है ऑल गांधीनगर कैन नेवर बी सूरत, ऑल गांधीनगर कैन नेवर बी सूरत। अब देखो सम नॉट जो जा रहा है वो टाटा नगर की साइड से जा रहा है, तो इस पूरा का पूरा गांधीनगर भी तो टाटा नगर के अंदर ही आ रहा है ना, तो सम गांधीनगर इज नॉट ये, तो ये ट्रू हो रहा है। ठीक है, ऑल गांधीनगर कैन नेवर बी सूरत, हाँ तो ये चीज़ सही बोल रहा है ना कि गांधीनगर कभी भी क्या है वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये जाएगा तो टाटा नगर वाला पार्ट ये ना, ये भी वहाँ चल जाएगा, तो ये मना किया हुआ है ना, ये वाला पार्ट नहीं जाएगा। देखो ये ट्रू हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो ट्रू क्यों नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पे डायरेक्टली बोला हुआ है सम टाटा नगर इज नॉट, देखो क्या आपको चेक करने को बोल रहा है, ऑल गांधीनगर कैन नेवर बी सूरत, ये बोल रहा है सारा सारा गांधीनगर कहीं भी सूरत नहीं है। देखो मुझे प्रॉब्लम किससे, मुझे इस वाले से बोला हुआ है, इतने से पार्ट को बोला है मुझे, ये पार्ट कहीं भी ये यहाँ नहीं जा सकता, लेकिन बाकी वाले पार्ट की कोई भी क्या है वो नहीं है यहाँ पे दी हुई है, कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है। ठीक है, ये पार्ट जा भी सकता है। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है ना ऑल गांधीनगर कैन नेवर बी सूरत, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ गलत हो रही है, तो इसका मतलब है ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा फिर मेरा, ई रहेगा, नन ऑफ दीज। ठीक है,
सम नॉट जो जा रहा है, देखो सम पार्ट टाटा नगर से जा रहा है और सम नॉट सिर्फ इतना सा पार्ट है, ये जो डार्क वाला है, और इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो रही थी वहाँ पे, गलत हो रही थी। ये बोल रहा था कि ऑल गांधीनगर कैन नेवर बी सूरत, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अगर ये बोल रहा होता ना ऐसे, ऑल टाटा नगर कैन नेवर बी सूरत, तो ये चीज़ ट्रू हो जाती, ठीक है। क्योंकि ये वाला पार्ट वो इसकी ये भी उसमें ऐड हो जाता है ना ऑल के अंदर, तो ये वाला पार्ट वहाँ नहीं जा सकता, तो ये चीज़ तो ट्रू है। लेकिन ये गांधीनगर की बात कर रहे हैं, तो गांधीनगर के बारे में हम श्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में श्योर है, इस वाले पार्ट के बारे में श्योर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई था, क्योंकि बाकी सब हमने चेक कर ली, बाकी सब क्या थे, गलत थे। तो क्या देखो, ये मैंने आपको करवा दिया। देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, स्टेटमेंट छोड़ो, पहले ऑप्शन देखो। ओनली सी जेड फॉलोज बोथ बी जेड। अब देखो बी जेड जो है कहाँ पे आ रहा है, 3 जगह पे आ रहा है, कहाँ पे, बी, डी और ई में बी जेड आ रहा है। तो सबसे पहले बी जेड को ही ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। तो बी वाली स्टेटमेंट देखो, ऑल क्रेडिट इज चेक, ऑल क्रेडिट इज चेक, ओनली अ फ्यू रिवर्स रॉप रेट आर सी आर आर, इसे छोड़ दो। नो डेबिट इज रिवर्स रेपो रेट, इसे भी छोड़ दो। ओनली फ्यू डेबिट आर चेक, ओनली फ्यू डेबिट आर चेक, ये हो गया। अब एक और लाइन थी डेबिट के बारे में, नो डेबिट इज रिवर्स रेट, नो डेबिट इज रिवर्स रेशियो, ठीक है। और आई के एक और लाइन था यहाँ पे, ओनली अ फ्यू रिवर्स रेपो रेट आर सी आर आर, ओनली फ्यू रिवर्स रेपो रेट आर सी आर आर, ठीक है। ये भी हो गया यहाँ पे। अब चेक क्या करना है, बी तो बन गया, बी का डायग्राम बना लिया। जेड जी जो है ना, इसकी कंक्लूजन है, इससे पहले चेक करते हैं। सम रिवर्स रेपो रेट इज़ नॉट डेबिट, सम रिवर्स रेपो रेट इज़ नॉट डेबिट। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है, तो सम नॉट क्या रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, ये चीज़ ट्रू आ रही है। आई क्या बोल रहा है, ऑल क्रेडिट कैन बी डेबिट, पॉसिबिलिटी पूछा है, ऑल क्रेडिट कैन बी डेबिट, हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट पार्ट क्या है, डाउटफुल है, तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। और आगे वाला बोल रहा है सम चेक इज़ नॉट रिवर्स रेपो रेट, सम चेक इज़ नॉट रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो ये सही बोल रहा है, चेक का ये वाला पार्ट जो है, ये कहीं भी क्या है, रिवर्स रेपो रेट नहीं बन सकता, तो ये चीज़ क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो मतलब ये चीज़ें क्या है, मतलब मेरा ये वाला कॉन्क्लूजन ट्रू आ रहा है। अब ये कहाँ कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में भी दिया है, ऑप्शन नंबर डी में भी दिया है, और ऑप्शन नंबर ई में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो एक बात चेक करो, ऑप्शन नंबर अगर आप डी देखोगे उसमें सी वाई दिया है, और ऑप्शन नंबर ए में भी सी वाई दिया हुआ है। तो एक बार सी वाई को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सी में क्या दिया है, नो डेबिट इज रिवर्स रेपो रेट, नो डेबिट इज रिवर्स रेपो रेट, ये हो गया। ओनली फ्यू डेबिट्स आर चेक, ओनली फ्यू डेबिट्स आर चेक, ये भी हो गया। ऑल रिवर्स रेपो रेट इज सी आर आर, सी आर आर, ये भी हो गया। और लिखा है ऑल क्रेडिट इज सी आर आर, सारा क्रेडिट जो है वो क्या है, सी आर आर है। तो इन दोनों को मैंने टच नहीं किया सर्कल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे चेक क्या करना है मुझे, वाई को चेक करना है, सम क्रेडिट कैन बी डेबिट, सम क्रेडिट कैन बी डेबिट, आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे सम दिख रहा है, ठीक है। तो ये डेबिट है और ये चेक बोला हुआ है, ठीक है, ये चेक चेक दिया हुआ है। तो मुझे क्या बोला होता है यहाँ पे चेक करने को, वाई में क्या है, सम क्रेडिट कैन बी डेबिट, सम क्रेडिट कैन बी डेबिट, हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ ट्रू हो रही है। आगे देखो लिखा है सम सी आर आर इज़ नॉट डेबिट, सम सी आर आर इज़ नॉट डेबिट, तो ये चीज़ ट्रू हो रही है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। तो सी आर आर पूरा का पूरा ये सी आर आर के अंदर है, तो सी आर का पार्ट डी नहीं हो सकता, तो ये भी चीज़ क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ऑल क्रेडिट कैन नेवर बी रिवर्स रेपो रेट, ऑल क्रेडिट कैन नेवर बी रिवर्स रेपो रेट, ऐसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। इन दोनों के बीच में तो मुझे कोई वही नहीं दिख रहा है, तो रिलेशन दिख रहा है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, मेरी गलत हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी तो आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सी वाई गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर ई में भी क्या हो रहा है, सी वाई गलत हो रहा है, तो आंसर क्या रहेगा फिर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को ड्रॉ करना है आपको, सारा ड्रॉ नहीं करना है। जहाँ जहाँ पे आपको
कॉमन कंक्लूजन और स्टेटमेंट दिख रहा है, पहले उसे ड्रॉ करो और वो चीज़ ट्रू आ रही है किसी एक जगह पे तो दूसरे वाले को चेक करो, वहाँ गलत है तो फिर ऑप्शन वही रहेगा। तो यहाँ पे आंसर के निकल कर आया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन है तो आपको उसी तरीके से नहीं क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने आपको करवा दिया है ये वाला।